तो पेपर का तूने कर तो लिया है, लेकिन सिर्फ देखा है तूने, उसको लिख के प्रैक्टिस नहीं किया। फिर तो आज एक और आ जाएगा, 3 हो जाएंगे फिर कल एक और आ जाएगा। तो आज तो कंप्लीट कर ले उसको, कल के लिए पूरा खत्म कर, उसको अप टू डेट करना। फिर सैटरडे आएगा, वीकली टेस्ट पेपर आ जाएगा, फिर क्या करेगा। ठीक है, चल सुन। आज की जो क्लास है इसमें इन दो चीज़ों के बारे में हम लोग मेनली बात करेंगे। एक होता है रेट ऑफ ग्रोथ, और एक होता है रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। अब रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब हुआ कि कोई ऐसी चीज है जो दुनिया में हमेशा ही बढ़ते रहती है, और एक ऐसी चीज जो दुनिया में हमेशा ही घटते रहती है। अब बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में हमेशा बढ़ती ही रहती है। हाँ बे, क्या बोल रहा है? अरे प्राइस सर, चल ठीक है, वो एग्जांपल गलत नहीं है। बट देन जो हमेशा बढ़ते रहती है वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तेरा उसी से रिलेटेड हो। अब डिप्रिसिएशन में क्या आएगा? व्हीकल्स, नहीं ठीक है। और डिप्रिसिएशन में नेचुरल रिसोर्सेज को रिन्यू किया जा सकता है। नहीं, उसमें तुझे लेना पड़ेगा वैसा एग्जांपल जो मॉनिटरी टर्म्स में बात हो रही है। अब फिर तो गोल्ड से बाहर तो सोच ही नहीं पा रहा है, तो रुक जाते रहा ना, होगा अच्छे से, अभी शादी होने वाला है ना घर में, तो इतना काहेगा सोच रहा है। डिप्रिसिएशन होता है वैल्यू ऑफ मशीन का। कोई मशीन की वैल्यू जब तूने खरीद ली, उसको गाड़ी सपोज खरीद ली शोरूम से, तो उसके बाद उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, घटती रहती है ना। तो इन्हीं के ऊपर में क्वेश्चन बन सकता है। तो रेट ऑफ ग्रोथ में क्या करना है कि वो तुझे क्या करेगा, एक टाउन का पॉपुलेशन दे देगा। सपोज पी इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन, और आर हो गया रेट ऑफ ग्रोथ। रेट ऑफ ग्रोथ किस तरह से? पर ईयर, पर एनम यू कैन से। और एन ले लो टाइम इन ईयर। तो अगर टाउन की पॉपुलेशन प्रेजेंट वाली है पी, रेट ऑफ ग्रोथ है आर का, तो एन साल के बाद क्या पॉपुलेशन होगी टाउन की? पॉपुलेशन ऑफ टाउन आफ्टर एन ईयर, ये हो जाएगा सेम टू सेम। ये फॉर्मूला तूने कहीं और भी देखा होगा, पी इंटू 1 + r/100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ एन। देखा है कभी ये फॉर्मूला पहले? सी आई जब पढ़ेगा, अभी नेक्स्ट टॉपिक वही होना है, सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है ये, पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ एन। इससे तो ना, हाँ, तो इससे तो ये फायदा मिलेगा क्योंकि ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट हुआ है। और इसी में एक चीज और वो तो इससे पूछ सकता है, वो होता है कि व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एन ईयर्स अगो। अभी जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर एन ईयर्स, और उसका फॉर्मूला लिखा है सेम टू सेम, पी इंटू 1 + r/100 टू द पावर ऑफ एन। तो इसी में वो तो से पूछ सकता है पॉपुलेशन ऑफ द टाउन एन ईयर्स अगो। तो इस केस में ये फॉर्मूला हो जाएगा पी अपॉन में सेम वैल्यू 1 + r/100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ एन, ये एन ईयर्स अगो के लिए। बस तुझे ये याद रखना है, ये तेरा यूज करने का भी मौका मिल जाएगा। अब डिप्रिसिएशन में सेम फॉर्मूला रहेगा माइनस के साइन के साथ। तो इसमें क्या है कि पी को हम लोग मान लेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन, एम सी ऐसे करके लिख। हाँ 10 ईयर्स तो चलो ज़्यादा हो जाएगा, 2-3 ईयर्स तक रखेगा वो। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, और एन हो गया टाइम इन ईयर। हाँ, तो इसमें चेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर एन ईयर कम हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। और उसकी वैल्यू जो होगी वो सेम फॉर्मूला से ही निकालोगे बट विथ अ माइनस साइन। मतलब क्या हो जाएगा, पी 1 - r/100 टू द पावर ऑफ एन, ये हो जाएगी वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर एन ईयर। और अगर एन ईयर पहले चाहिए, वैल्यू ऑफ मशीन एन ईयर्स अगो, तो सेम फॉर्मूला में क्या करेंगे, पी अपॉन में 1 - r/100 होल रेस्ट टू द पावर ऑफ एन। ये फॉर्मूला तो ये याद तो हो गया होगा देखते ही, क्योंकि ये फॉर्मूला को मैंने वहां प्लस और माइनस का तो देख लेना अपने आप। अब इसमें क्वेश्चन जो मिलेंगे वो किस तरह से मिलेंगे, एक एक करके देखते हैं। इसको लिख ले, पहले फॉर्मूला को अच्छे से लिख ले।
लिख ले पूरा लिख ले, ये मत सोच के वहाँ से प्लस माइनस कर दूंगा। पूरा पूरा उसको नोट डाउन कर, अभी क्वेश्चन भी करेगा तो उसके ऊपर में कम से कम 5-6 क्वेश्चन करवाऊंगा इसके ऊपर, तब जाके वो फॉर्मूला तेरे अंदर फिट होगा, नहीं तो कुछ भी कर सकता है। अरे ये सब मतलब ये है छोटा सा पार्ट, लेकिन देखना बाद में ना इसका यूज होगा तुझे, मतलब ये चीज यहाँ खत्म नहीं हो रही है ना, इसका एप्लीकेशन दूसरी जगह भी है। सेम चीज को नीचे अपॉन में डाल देना है ना, चेंज क्या करना है। चल अब क्वेश्चन लिख, देखते हैं कितनी जल्दी करता है। पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,76,400, 1,76,400. it increases annually at it increases annually at 5%. अब क्वेश्चन है व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन। क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना ले, फर्स्ट पार्ट आफ्टर 2 years, सेकंड पार्ट 2 years अगो। चल स्टार्ट। दोनों सही आंसर आना चाहिए बिल्कुल, और जल्दी आना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला तेरे सामने है। चल अब तो तेरे कॉपी में आ गया फॉर्मूला, तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्या हो गया, इतना टाइम लग गया? एक पार्ट का तो बता। इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं है, कर लिया था बच्चों, तू कर जल्दी कर। मतलब मुझे आंसर चाहिए, मतलब ये नहीं कह सकता कि लंबा कैलकुलेशन है नहीं करूंगा, आराम से हो जाएगा कैलकुलेशन, वही तो देख रहा हूँ। हम्म। हाँ 5%। तो वहाँ पे काम जो हो रहा है ना धीरे चल रहा है।
रोएगा। हट। 1,76,400 यही है ना? 1,76,400 के साथ में जब तूने ये लिखा तो काम यहीं से स्टार्ट हो गया था, तुझे इसको काटना चाहिए था 1/20। तो तेरे पास में आ गया होगा 21/20। दो बार लिखेगा 21/20, 21/20 लिखा है तूने, ये गया, दो जीरो गए। अब ये जो टू टू जार फोर होता है ना, फोर इसको उड़ा देगा 1764 को, और वो उड़ाएगा उसको 441 में। और 441 एक और चीज होती है, 21 का स्क्वायर भी होता है। अब इसलिए तो ये बोला था याद कर। अब तुझे कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, सिर्फ 441 को दो बार मल्टीप्लाई करना है, और जब तू ये काम कर लेगा तो तेरा आंसर तेरे सामने आ जाएगा। ये है तेरा फाइनल आंसर। 1,94,481। और इसका जब उल्टा वाला पार्ट करेगा तो क्या होगा, ये नीचे भाग जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे चले जाएगा। तो अभी चेंजेस क्या आना है, अगर ये पूरा नीचे चला गया 176,440, तो नीचे आ जाएगा 21 × 21, और नीचे आ जाएगा 20 × 20। अब 21 को मैंने इससे रिलेट किया था कि ये तो पूरा का पूरा यही होता है, तो दो जीरो लगा ले इसके साथ में, क्योंकि 21 × 21 1764, 441 नहीं, इसको काटेगा ये 441, इसको काट देगा 4 में। अब मल्टीप्लाई कर दे इसको, हाँ 1,60,000। ये तेरे दोनों आंसर्स हैं इसमें, 1 लाख। हाँ एक और दे रहा हूँ, उसके ऊपर में दे रहा हूँ, मशीन के ऊपर में लिख। द वैल्यू ऑफ अ मशीन depreciates at the rate of the value of a machine depreciates at the rate of 10% per annum, 10% per annum if its present value is, if its present value is rupees 81,000, then what will be its worth, then what will be its worth। अब इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स बना लो, पहला पार्ट आफ्टर 2 years और दूसरा पार्ट 2 years अगो। अब इसका आंसर बिल्कुल सही सही निकालना। एक आफ्टर 2 years है, एक 2 years अगो है। वन लाख किस चीज का आंसर बता रहा है, और फर्स्ट का? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसको करना। अब इसमें थोड़ा सा हल्का फुल्का ट्विस्ट करता हूं, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यही पॉपुलेशन के ऊपर में। 10% पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी, 10% पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी लेफ्ट द सिटी,
Later on, 10% remaining population, 10% remaining population left the city again. अब क्वेश्चन है, फाइंड द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द सिटी. पहले 10% भागे, बाद में फिर 10% भाग गए, तो व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन दैट सिटी. हाँ, जो स्टार्टिंग, मर मत खा जाना. सही बोल, इजी है. तो इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं ऑलरेडी परसेंटेज के. 2 बार 10-10%, 81. नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज increases by 20% in the first year, 20% in the first year, and decreases by 20% in the next year. If at the beginning of the third year, if at the beginning of the third year, the population is 5184, then what was the population in first year? Then what was the population in first year? ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये तो कह सकता है. हाँ. रोएगा.
वह फ्रैक्शन में ले आ रहा है क्या? कितना देर से काट रहा है, सबको मार देगा लास्ट में तो। हम्म, तेरा अप्रोच मुझे नहीं समझ में आया, तो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है बताना जरा, वो तो छोड़ दे, वो आंसर तो तेरा मैच नहीं कर रहा है। तूने 2 डिजिट क्या लिखे हैं स्टार्टिंग के? जो भी तो लिख रहा है उसमें क्या लिखा तूने फाइनली? अभी जो तू लिख रहा है वो बता। हाँ जल्दी बोल। नहीं, थप्पड़। एक मिनट, क्या बोला फिर से बोल। 51। हाँ। 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 96। एक बार ट्राई करके देख लेता, अगर ये कट गया तब तो ठीक है, नहीं कटा तो 5184। रुक रुक रुक, 2 जीरो लगा दूंगा ना मैं, 96 को 5184 से काट लेता हूँ। 5 से देख एक बार। 5 से जाएगा 48, 480 आ गया। और ये 8344। लेकिन एक बात बता, तो इतना धीरे धीरे क्यों कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। इसमें तुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना था, मैं तुझे बता देता हूँ कौन सा वाला फॉर्मूला। तो याद है हम लोग सैलरी के क्वेश्चंस कर रहे थे जिसमें रिमेनिंग रिमेनिंग की बात हो रही थी, वो वाला क्यों नहीं लगा रहा है इसके अंदर में? हम्म। अब जो तूने किया है वो आंसर तो दे दे रहा है तेरा, 5400 इसका आंसर सही है। बट देन तूने किया कैसे? हम्म। अच्छा, +20 - 20, वो तो तेरा आ गया 44। 20 - 20 कट गया, 4% बचा तेरा नेगेटिव में, हाँ। तो फिर 4% किसका निकाल रहा है? हम्म। हम्म। तो इतना टाइम क्यों लग रहा है इसको करने में? एक्स मैंने तो दिमाग में हो रहा है मेरे। 96% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5184, और 100 नीचे बैठे रहेगा, 96 को 5184 से भी मैंने काटा 5400, तुझे तो इसको करके आगे निकलना चाहिए। तो नहीं, लेकिन स्लो है, इतना धीरे धीरे करेगा तो कैसे होगा, स्पीड को बढ़ाना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा, द वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर। वैल्यू ऑफ अ मशीन। हाँ बोल। लेकिन ठीक है, ये मेथड से कर ले, ज्यादा अच्छा है। मैं वो वाला कह रहा था, जैसे वो जो सैलरी वाला क्वेश्चन नहीं था हमारा, लेफ्ट ओवर जो बच जाता है, सेविंग्स ए इंटू 2 बार 100, नीचे में 100 - 1, 100 + x। इस केस में तो हाँ, ए इंटू 2 बार क्या रहा है ना, 100 100, और नीचे में 100 + x, 100 - x। पूरा आंसर ही आ जाएगा तेरा। यही तो पूछा है ना तुझे, स्टार्टिंग का पूछा है, जो अभी वाला है वो तुझे दे चुका है। ठीक है ना? हाँ। वैल्यू ऑफ अ मशीन डिप्रिसिएट्स एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 10% if present value of the machine is rupees 729, then find the value of the machine 2 years ago. Then find the value of machine 2 years ago। ऐसा एक क्वेश्चन तूने अभी किया हुआ है, और ये छोटी वैल्यू, इसको जल्दी कर ले। 810 नहीं होगा, गलत आंसर है। ठीक कर, ठीक कर। हम्म।
करेक्ट आंसर इज 900. नेक्स्ट क्वेश्चन. पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 7.26 lakhs. Population of a city is 7.26 lakhs. If it increases at the rate of, if it increases at the rate of 10% per year, if it increases at the rate of 10% per year, then what will be the, nahi, then what was the population 2 years ago? Then what was the population 2 years ago? क्या हो गया? लैक्स में ही आंसर देना है. नहीं, ऐसा कोई आंसर नहीं है. नहीं, तुझे 2 साल पहले का पूछा है ना, तो इस फॉर्मूले में अपॉन होगा, राइट. फिर 7.26 को ऐसे ही रहने देना. एक सौ इक्कीस को 726 से काटना है. काट जल्दी से. 6 में ही काट दे. हाँ हाँ, 6 lakhs. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज, total population of a village is 5,000. The number of males and females, number of males and females increases by 10% and 15% respectively, 10% and 15% respectively, and hence the population of village becomes, and hence the population of village becomes 5,600. अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज. व्हाट वाज मतलब इनिशियल वाला पूछ रहा है, जब 5,000 पॉपुलेशन था तब का पूछ रहा है. व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेल्स इन द विलेज. अच्छा तो है क्वेश्चन. क्या हो गया? पहले 5,000 का पॉपुलेशन था मेल और फीमेल.
हाँ पहले वाला। हम्म। छोड़ देगा। यही सब तो आएगा पेपर में। तो करेगा ना वैसे, किसी ना किसी तरह तो करेगा, इतने देर में तो ये कर लेना चाहिए था तूने। मेल और फीमेल को एक्स और वाई ले लेना है, उस तरीके से कर ले। अब मेल को कितने परसेंट बढ़ा रहा है, कितना हो जाएगा एक्स का 10%, तो टोटल कितना हो गया, 11x/10 हो गया ना फिर। एक्स में 10% ऐड कर रहा है ना, तो 11x/10, और फीमेल को कितना बढ़ा रहा है, 15, वो कितना हो जाएगा सोच। वाई को 10% और 15% दे। 15% अभी निकालेगा, निकाल निकाल निकाल। हम्म। हम्म। कितना हो गया, 23y/20, मतलब एक तेरा आ गया x+y इज इक्वल्स टू 5000। इसको तूने दिया, अरे करना और कर जाता इसमें ना फर्क होता है, करना होता है भाई। ये कर लिया तूने, अब क्या करेगा, एलसीएम लेगा। 20 का एलसीएम है, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22x + 23y, और वो जो 20 आया वो इधर भाग जाएगा। आ रहा है समझ। अब तो इसको देख ले, 22 से मल्टीप्लाई कर दे, या तुझे ये सोचना है कि तुझे चाहिए तो मेल्स वाई का कोई काम नहीं है, तो ऊपर वाले को 23 से कर ले। तो इसको 23 से मल्टीप्लाई कर दे। 23x + 23y, 23 × 5 होता है 115, साथ में 3 जीरो लगा। और इसके नीचे 22x + 23y, और 56 × 2 112 होता है, 3 जीरो लगा। माइनस 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 कितना आ गया, 3000 आ गया, खत्म। तुझे ना करना पड़ेगा, देख मैं अपने बहुत ही नॉर्मल फॉर्म में भी कर रहा हूँ, तब भी हो जा रहे हैं क्वेश्चन विद इन अ मिनट, तो तुझे तो और जल्दी करना है ना, पेपर तो तुझे देना है। ठीक है ना, वो स्पीड को समझ तू, मतलब ये नहीं बोल कि मुझे क्वेश्चन आता है, वो खत्म हो गया वो खेल। आता है, सबको मालूम है तुझे आता है क्या करना है, तो सब ये सब भी लिख के छोड़ दे, बोले अब आगे कर ले, आगे कर ले नहीं, यही तो मेन है, तुझे करना भी है और जल्दी भी करना है। वहां पे अगर तूने कुछ भी एक प्रोसेस भी इधर उधर हुआ तो खत्म हो जाएगा खेल। अब जैसे अगला क्वेश्चन तुझे लगे हाँ सर ये तो ऐसे करना है, अरे करना है और आंसर तक पहुंचना है ना। अब ये क्वेश्चन लिखो, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 1,60,000, 1,60,000 3 years ago. If it is increased by 3%, 2.5%, and 5%, 2.5% and 5% respectively in the last 3 years, respectively in the last 3 years, then what is the present population? ठीक है।
1,77,366। ठीक है, कंसिडरेबली बेटर है पहले से। टाइम तो लगा है लेकिन कंसिडरेबली तेरा आंसर आ गया, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आ गया तो ये समझ में। हाँ आ गया तेरा आंसर। क्या किया तूने वैसे बता। नेट, नेट वाला, जैसे वो ऐड कर करके, जैसे मैंने बताया था कि पहले दो को लेके प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, उसका एक आंसर आ गया। अब उसको मिक्स किया लास्ट वाले के साथ, वैसा नहीं किया है। फिर कैसे किया। हाँ, अलग अलग करके निकाला। हाँ नहीं ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम्म, उसका 3% निकाला, फिर उसका, हाँ, और फिर 2.5%, और और सबको ऐड कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं। हाँ कोई नहीं, नॉर्मल तरीका, ठीक है रहने दे। चल ठीक है, बंद कर दे, कोई नहीं। ठीक है।